अरे यार, गलत फाउंडेशन यूज करना बंद करोगे तुम। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका स्किन टाइप चाहे ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, आपको अपना सही फाउंडेशन कैसे लेना होता है। इस वीडियो को देखने के बाद ना मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप कभी भी गलत फाउंडेशन में अपना पैसा वेस्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्किन टाइप, स्किन टोन, फिनिश, कवरेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से फाउंडेशन बाय करने होते हैं। चलो साथ में सीखते हैं। बात करते हैं स्किन टोन की। अगर मैं आपको दिखाऊं कि सामने वाला बंदा आपको गोरा दिख रहा है, सांवला दिख रहा है या थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, तो वो आपका टोन हो गया। स्किन टोन हमारी 3 तरह से हो जाती है, डार्क टोन, मीडियम टोन एंड फेयर टोन। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि हर फाउंडेशन के सिर्फ 3 ही फाउंडेशन आनी चाहिए, डार्क, मीडियम एंड फेयर। ऐसा नहीं होता है, मल्टीपल स्किन टोन्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फेयर की बात करूं तो करिश्मा कपूर को आप नोटिस करो, वो भी फेयर है, पर क्या उतनी जितनी फेयर मैं हूँ। दीपिका पादुकोण को अगर मैं कंपेयर करूँ नाइजीरियन स्किन से, तो आप कंपेयर करोगे कि यार दोनों ही डार्क है, पर वो बहुत डार्केस्ट पे जा रहे हैं, ये थोड़े से डार्क है। बेसिकली अगर मैं एक ऐसा फाउंडेशन यूज कर लूं जो मेरे से गोरा है, मेरे से 4 शेड व्हाइट है, मेरा मेकअप जो है वो ग्रे हो जाएगा। किसी मीडियम स्किन टोन को अगर आप बहुत फेयर दे दोगे या फिर किसी फेयर स्किन को आप बहुत ही ज्यादा मीडियम या डार्क का दे दोगे तो भी मेकअप ग्रे हो जाता है। अकॉर्डिंग टू स्किन टोन ही आपको फाउंडेशन लेने होते हैं। इसी के बाद बात करते हैं स्किन अंडरटोन्स की। स्किन अंडरटोन को स्किन टोन से आप बिल्कुल भी मैच मत करना, दोनों अलग होते हैं। स्किन टोन क्या हुआ, जो मेरा बाहर से स्किन दिख रहा है। स्किन का अंडरटोन क्या हुआ, जो मेरे स्किन है उसके नीचे वाला जो लेयर होता है उसका टोन क्या है। अंडरटोन जो होती है वो 3 टाइप से होती है, कूल अंडरटोन, न्यूट्रल अंडरटोन एंड वार्म अंडरटोन। अगर बहुत ही बेसिक सी बात बताती हूँ, कई लोगों को देख के आपको लगता होगा कि इसके फेस में तो बहुत पिंक पिंक सी वाइब आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल ब्लश उन्होंने लगा रखा है, इसका मतलब वो कूल अंडरटोन के हैं। किसी को देख के आपको लग रहा है कि इसकी स्किन में ना येलोनेस बहुत ज्यादा दिखती है, पीला पीला बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब वो वार्म पे है। दोनों ही चीजें लग रही है हमें, तो वो न्यूट्रल पे चला जाता है। मतलब ये नहीं कि फेयर मतलब कूल टोन। फेयर में भी कोई इंसान कूल पे हो सकता है, कोई वार्म पे हो सकता है, कोई न्यूट्रल पे भी हो सकता है। तो ये मत सोचो अगर वो इंसान गोरा है इसका मतलब वो कूल अंडरटोन का है। अगर आप ब्रॉन्जर एंड कॉन्टोर में भी फर्क देखोगे ना, तो ब्रॉन्जर का जो अंडरटोन होता है वो वार्म होता है, जो कॉन्टोर होता है उसका अंडरटोन कूल होता है। देखने में तो दोनों ही ब्राउन है, दोनों ही डार्क है, तो दोनों का ही आपका वार्म होना चाहिए था। यही आपके कंसेप्ट खराब हो रखे हैं, क्योंकि वो डार्क है इसका मतलब वो वार्म होगी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई फेयर है तो जरूर नहीं होता कि वो हमेशा कूल ही हो। ये तो हो गया ऊपर ऊपर की बात। अगर आपको और डीप जाना तो मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। आप अपनी वेन्स देखेंगे, अगर आपकी वेन्स थोड़ी सी ब्लू टोन में जा रही है, यहाँ पे भी ब्लू है और यहाँ पे भी ब्लू है, का मतलब वो आपको कूल अंडरटोन पे लेके जा रहा है। बट अगर आपकी वेन्स थोड़ी सी ऑलिव ग्रीन है, ज्यादा ही ग्रीनिश हो रखा है, तो इसका मतलब आपकी अंडरटोन जो होगी वो वार्म पे हो। अब आप अपनी वेन्स चेक कर रहे होंगे है ना, और आप सोच रहे हो कि सिमरन मेरी तो यहाँ पे ब्लू भी दिख रही है, ग्रीन भी दिख रही है, मिक्स हो रखा है, क्या सीन है, तो आपका अंडरटोन न्यूट्रल हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि मैंने आपको अंडरटोन के बारे में बताया ही क्यों, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मेकअप करने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीली पीली सी दिख रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि उनको ये नहीं पता कि उनका अंडरटोन क्या है, और उन्होंने जो फाउंडेशन ले लिया है वो उनके अंडरटोन का था ही नहीं। अब जैसे इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मैक के फाउंडेशन के साथ। जैसे मैक में सीरीज आती है NC, NW, N एंड C। एक जगह लिखा हुआ है NC 46, एक जगह लिखा हुआ है NC 45। जो ये 46, 45, 33, 32, इसमें जो नंबर होता है ना, वो आपके स्किन के शेड को बता रहे हैं कि आप कितने डीप में जा रहे हो, कितने लाइट में जा रहे हो। बट इसके आगे जो NC, NW, इसका मतलब होता है कि आपका अंडरटोन क्या है। आप सपोज करो मेरे साथ कोई लड़की बैठी है जिसका स्किन का शेड मेरे जैसा ही है, यानी कि 45 है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही फाउंडेशन उठा लेगी जो मेरा होगा, क्योंकि मेरा अंडरटोन न्यूट्रल कूल है, उसका न्यूट्रल वार्म है। वो उठाएगी NW 45 और मैं उठाऊंगी NC 45। तो यार ये बात तो मैंने सिर्फ मैक की कर ली है। आप कभी कोई और फाउंडेशन भी यूज करने जाओगे ना, खरीदने जाओगे, तो उनके शेड में देख लेना, आपको कहीं ना कोई मेंशन मिल ही जाएगा कि वो कौन से अंडरटोन पे काम करता है। अब बात करते हैं हम स्किन टाइप की। अगर मेरे साथ वाली लड़की है जिसका अंडरटोन भी उसको पता चल गया है, शेड भी मेरे साथ मैच कर रहा है, उसके बाद भी वो फाउंडेशन शेड उस पे काम नहीं करेगा। रीजन क्योंकि हमारा स्किन टाइप तो अलग है ना। मैं तो खुद कॉम्बिनेशन की हूँ, वो ऑयली स्किन की। फाउंडेशन जब आप खरीदते हो तो स्किन टाइप भी मैटर करता है। एक इंसान जो ऑयली स्किन पे है वो कभी वो फाउंडेशन यूज नहीं कर सकता जो एक ड्राई स्किन वाले का होगा। चाहे हमारी अंडरटोन भी सेम हो, चाहे हमारा शेड भी सेम हो, बट अगर टाइप अलग है तो भी आपका फाउंडेशन सेम नहीं हो सकता। हमारे स्किन टाइप 5 तरीके से होता है, सबको पता है। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। अगर आप ऑयली स्किन के तो हमेशा याद रखना आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइड्रेशन है। आपको फाउंडेशन ऐसा नहीं चाहिए जो बहुत ज्यादा ही डूई बेस दे। आपको चाहिए जो आपके बेस को थोड़ा सा मैट फिनिश दे दे। ऑल्सो वो बिल्कुल भी ऑयल बेस्ड नहीं होने चाहिए, वो वाटर बेस्ड होने चाहिए, तो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। अब बात करते हैं ड्राई स्किन वालों की। ड्राई स्किन वालों को चाहिए कि भाई हमें थोड़ी सी हाइड्रेशन दे दो, थोड़ा सा ग्लो दे दो, क्योंकि हमारा अगर मैट बेस हो जाएगा तो मैं और भी ज्यादा ड्राई हो जाऊंगी। ल्यूमिनस, HD, हाइड्रेटिंग, ये सारे फाउंडेशन आपके हैं। बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की, जो कि मैं हूँ। कॉम्बिनेशन वालों को ये देखना पड़ेगा कि उनकी स्किन में किस टाइम पे
पे किस चीज की ज्यादा नीड है। जैसे मैं अगर गर्मियों की बात कर लूँ तो मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, और अगर मैं सर्दियों की बात करूँ मैं थोड़ा सा ड्राई पे चली जाती हूँ। तो मैं अकॉर्डिंग टू मौसम अपना फाउंडेशन जो है वो चेंज करती रहती हूँ, ईदर ऑयली और ड्राई। नॉर्मल स्किन के लिए ऑलमोस्ट सारा कुछ जाता है, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं वो लोग थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी इतना सेंसिटिव है। अगर ऐसे सस्ती सस्ती चीज अपने मुंह पे लगाओगे तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कवरेज। अगर आप फाउंडेशन खरीदने जा रहे हो, आपको अंडरटोन भी समझ में आ गया, स्किन टाइप भी समझ में आ गया, स्किन का शेड भी समझ में आ गया, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस वजह से फाउंडेशन लेना है, आपका रीजन क्या है फाउंडेशन लेने का। क्या आपको अपने फेस पे फुल कवरेज चाहिए या थोड़ा बहुत चाहिए या मीडियम चाहिए। अब कवरेज होती क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। अगर आप मेरे फेस पे तिल देख रहे होंगे, अगर मैं कैसा फाउंडेशन यूज कर रही हूँ जो कि लाइट कवरेज का है, तो ये तिल बिल्कुल भी नहीं ढकेगा, ये वैसा की वैसा ही दिखेगा। ये कवरेज मेरे को तब अच्छी लगी जब मैं किसी के घर जा रही हूँ, कभी पिकनिक में जा रही हूँ, पार्टीज वगैरह में जा रही हूँ, उसके लिए तो आप बीबी क्रीम वगैरह भी यूज कर सकते हो, वो कवरेज आपको बीबी क्रीम्स में भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं मीडियम कवरेज की। मीडियम कवरेज के बाद क्या होगा, जो मेरा तिल है ना वो थोड़ा सा ढक जाएगा, लेकिन पूरा नहीं ढकेगा अभी भी। और मीडियम कवरेज का फायदा मैं आपको एक बताती हूँ। अगर आप एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन लेते हो तो उसको अगर आप 2 बार लेयर कर दोगे तो वो आपके इस तिल को पूरी तरह से ढक देगा। अब बात करते हैं फुल कवरेज फाउंडेशन की। एक ऐसा फाउंडेशन जिसको लगाने के बाद मेरा ये तिल जो है वो अचानक से छुप जाएगा। अगर थोड़ा बहुत एक्नेस वगैरह रहते हैं, एक्ने के मार्क रह जाते हैं, तो वो मेरे फाउंडेशन से भी छुप जाएंगे। आपको कौन सा लेना चाहिए अब आप खुद सोचो। अगर आपको अपनी शादी में मेकअप कराना है तो क्या आप एक ऐसा फाउंडेशन यूज करोगे जिससे आपका ये सारा कुछ जो है प्रॉब्लम्स दिखती रहे? नहीं। तो आप कौन सा यूज करोगे? जो आपका हाई कवरेज फाउंडेशन होना चाहिए। कि आपका बीबी क्रीम हुआ वो आपका लाइट कवरेज हो गया, मैं एस्टे लॉडर की बात कर रही हूँ तो आपका मीडियम कवरेज हो गया, और अगर हाई कवरेज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है हुडा फाउंडेशन, जिसको यूज करने के बाद आपके सारा स्किन इवन टोन हो जाएगा, सारे दाग धब्बे सब छुप जाएंगे। अब नेक्स्ट और जो लास्ट है कि यार तुमने बता तो दिया किन किन चीजों का ध्यान रखूं, मुझे ये तो बता दो कि हमें शेड चूज कैसे करना होता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी कि आपको शेड कैसे चूज करना है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ शेड कैसे चूज नहीं करना है। जाके ऑफलाइन जाके जो है अपने फाउंडेशन टेस्ट करने होते हैं। कभी भी आप ये मत सोचना कि ऑनलाइन मैं देख रही हूँ कि यार उस बंदी का अंडरटोन भी मेरे जैसा है, मैं ऑनलाइन ही कोई फाउंडेशन यूज कर लेती हूँ, या फिर foundation.com या ऐसे कुछ साइट्स पे जाके अपना फाउंडेशन का शेड चूज कर लूंगी। ऑनलाइन आप पहली बार कभी भी कोई फाउंडेशन चूज नहीं कर सकते हो। जैसे मुझे पता है कि LA गर्ल में मेरा फाउंडेशन का शेड फेयर है, तो हो सकता है मैं ऑनलाइन आप मंगा लूंगी, बट बॉबी ब्राउन में मेरा फाउंडेशन का शेड क्या है आई हैव नो आइडिया। तो मैं रैंडमली जाके उनका चार्ट नहीं खोल लूंगी और वहां जाके देखूंगी नहीं कि यार मेरा और ये स्किन का मैच हो रहा है तो मैं ये खरीद लेती हूँ। इससे सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होंगे और आपका फाउंडेशन का शेड हमेशा गलत आएगा। फिर आप कहोगे कि मेरा पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है, मेकअप नहीं करना है क्योंकि फाउंडेशन खरीदना नहीं आता। जब भी आप अपना फाउंडेशन लेने जाओगे आपको इस तरीके से जो है फाउंडेशन निकालना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको पूरा इसको अप्लाई करना है। तो ये जो फाउंडेशन है अगर मैं ले लेती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मुझे बहुत ज्यादा जो है डार्क कर रहा है। आप इस एरिया को अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ये एरिया बहुत डार्क लग रहा है। अब मैं आपको ट्राई करवाती हूँ दूसरा वाला, मैं इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर देती हूँ इस तरीके से। डेफिनेटली मेरा ये स्किन और मेरा ये स्किन दोनों अभी भी फर्क दिख रहा है, इसका मतलब ये भी मेरा शेड नहीं है। अब जो फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ ये मेरा एग्जैक्ट मैच है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली ब्लेंड करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये स्किन में एकदम ही मर्ज हो चुका है, अलग से कोई भी आपको पैच विजिबल नहीं हो रहा होगा। कोई कह नहीं सकता कि मैंने किस साइड जो है फाउंडेशन लगा रखा है और किस साइड मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है। ये फाउंडेशन मेरे अंडरटोन पे मैच हो रहा है, मेरी स्किन के शेड पे मैच हो रहा है और मेरे स्किन टाइप पे भी जा रहा है, जबकि ये तीनों ही मेरे को अलग सा शेड दे रहे हैं। तो ये तीनों ही मेरे शेड नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।